हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट अपडेट देने जा रही हूँ जो कि एप्लीकेबल हुए हैं फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी 2025 से। और ये दोनों अपडेट्स हैं रिगार्डिंग आरसीएम इन जीएसटी। ठीक है, तो चलिए पहला अपडेट जानते हैं। सो फर्स्ट अपडेट है रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। मतलब अभी तक क्या होता था कि जब भी अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, करेक्ट, तो अब तक क्या होता था कि एज अ रेसिपिएंट, मतलब आप अगर टेनेंट हो तो आपको रेंट के ऊपर क्या पे करना पड़ता था, जीएसटी पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को 18% के हिसाब से अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यही होता था। लेकिन अब ये जो था ये था 15 जनवरी 2025 तक। फ्रॉम 16th जनवरी 2025 इसमें एक चेंज आया है। तो वो चेंज क्या आया है? चेंज ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, मतलब अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो और आप टेनेंट हो, आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, तो आपको रेंट के ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अंडर आरसीएम। करेक्ट। तो ये है पहला अपडेट। क्या है पहला अपडेट? कि पहले क्या होता था, अप टू 15 जनवरी तक ये था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, दैट मींस यू आर रेसिपिएंट ऑफ रेंटल सर्विस, आप रेंटल सर्विस ले रहे हो, तो आपको अंडर आरसीएम क्या करना पड़ता था? जीएसटी पे करना पड़ता था रेंट के ऊपर 18%। ठीक है। लेकिन फ्रॉम 16 जनवरी 2025 हुआ क्या है कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में एंड आप टेनेंट हो, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, तो आपको रेंट के ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अंडर आरसीएम। ये था पहला अपडेट। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। सो सेकंड अपडेट है रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, मतलब रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है, सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। तो अब तक क्या होता था, 15 जनवरी 2025 तक क्या होता था कि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता था अंडर आरसीएम। राइट, अभी तक ये होता था। लेकिन फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी 2025 इसमें ये चेंज आया है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है ना, मतलब जो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, सप्लायर ऑफ सर्विस जो है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो फिर रेसिपिएंट को जीएसटी नहीं पे करना अंडर आरसीएम, तो सप्लायर पे करेगा। मतलब अब इसमें ये चेंज आया है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस जो प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी सप्लायर है स्पॉन्सरशिप सर्विस का, तो और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो हमारा जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है दे हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। लेकिन अगर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, तो उस केस में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है अंडर आरसीएम। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि एप्लीकेबल हैं फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी 2025। पहला अपडेट रिगार्डिंग रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेकंड रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो इन दोनों ही केसेस में आरसीएम लगता था, अभी भी आरसीएम के हिसाब से ही जीएसटी जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आ गए हैं कि अगर कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करने वाला सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।